सबको हाय हेलो नमस्कार। सबको दिल से स्वागत करती हूँ फिर से मेरी नए ब्लॉग पे। आप लोग देख रहे होंगे कि ये पानी के बीचों बीच ये एक इमारत खड़े हैं। आज मैं आप लोगों को वहाँ तक लेकर जाऊँगी कि इस इमारत के साथ क्या है, कौन सी स्टोरी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहेगा और इसके लिए ये सब जानने के लिए हम लोगों को पहले जाना होगा लंबा सफ़र करके। उसके बाद वहाँ तक पहुँचूँगी और देखूँगी और जानकारी मैं आप लोगों को देते रहूँगी। इसके बारे में जितना जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलो चलते हैं। ये देखिए मेरा सोना दाना मोना गुस्सा है मेरे ऊपर क्योंकि मैं कहीं पे घूमने जा रही हूँ। इसको पता चल चुका है तो इसलिए वो नाराज़ है। तो मैं इसको थोड़ा सा प्यार करती हूँ मेरे बापू। ये देखो ऊपर जा रहे हैं गुस्सा होके। जितना गाली गलौज करना है ऊपर से ही करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले खुद को देख कर लगा कि मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल पे पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं, जाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा सफ़र करना होगा। ये ऊपर एंग्री बॉय फुल एंग्री, तो इसको मैं नीचे उतारने के लिए बोल रही है तो मेरे पे भड़क गया एकदम। निकल तो पड़ी मैं सफ़र करने के लिए। धूप का जो हालत है, नहीं लगता कि मैं अच्छी खासी पहुँच पाऊँगी। अभी भी अगरतला के अंदर पे ही फंसी हुई हूँ। कब जो पहुँचूँगी तब तक के लिए और भी बहुत धूप सहना होगा। तो सहके जा रही हूँ। ताकत दो भगवान मुझे। ये देखो हाथी जितना दांत निकल के जा रही हूँ मैं धूप सहके। इतना खतरनाक धूप है। तो ये देखो चोरनी ओढ़ ली मैंने सर पे, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। शायद मछली पकड़ने में काम आ सकते हैं। चलो भागो। लाल टमाटर बन गई मैं तो शायद सॉस बना के खा सकूंगी खुद को। ये अभी सिपाही जोला क्रॉस कर दिए और भी दूर है पहुंचने को। पेट पे चूहा मोटा हो गई थी तो रास्ते पे दिखाई दिया एक लेंगलामा होटल करके, तो वहाँ पे रुक गई हम लोग खाना खाने। सोचा यहाँ पे खा के मस्त ताकत बना के जाती हूँ। जितना था जो भी था सब खा पी के निकल लिए हम लोगों ने। अभी जाने के लिए फिर से रेडी हो गई हूँ। तो चलो, उससे पहले इतनी धूप थी तो मैं खुद को डाकू बना लिए। दोस्तों ये है मेलागर मार्केट। मुझे लगा यहाँ पे पहुँच के कहीं मैं गुवाहाटी का फैंसी बाज़ार पे तो आके नहीं पहुँच गई। ये पहुँच गई नीरमहल। हम लोग अभी टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर जाके देखती हूँ क्या हालत है, हालचाल कैसा होगा। धूप पे लंबा सफ़र करने के बाद आके पहुँच गई। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जरिया चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा आइए देखते हैं। दोस्तों वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना सफ़र करके आए हैं वो सफ़र काफ़ी नहीं था। इसके लिए फिर से सफ़र करना होगा। नाव से सफ़र करेंगे अभी हम लोग उस महल तक पहुंचने के लिए। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलो देखते हैं, शुरू करें। हाँ हाँ বাংলাতে বলবো না হিন্দিতে? अभी बोलो, हिंदी भी बोलो ताकि सबको समझ में आए। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ত্রিপুরাটা ছিল একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, हाँ মানে স্বাধীন দেশ ছিল। अच्छा আমাদের এই ত্রিপুরাতে টোটাল 184 রাজা রাজত্ব করছে। हाँ এর মধ্যে শেষ মহারাজা ছিলেন বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। हाँ।
दोस्तों, आप लोगों को तो पता चल चुका होगा, जिस इमारत को देखने के लिए आए हैं उस इमारत का नाम है नीर महल। और जिस पानी के ऊपर बैठ के मैं जा रही हूँ उस पानी का नाम है रुद्र सागर। इस सागर के बीचों बीच बनाया हुआ है वो नीर महल। इस लेक का गहराई 4.5 फुट के आते हैं और उस महल तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का सफ़र करके पहुंचना होगा। कहा जाता है कि इस रुद्र सागर के बीचों बीच हमारे महाराजा वीर विक्रम बहादुर माणिक्य जी का मन हुआ कि वो एक महल बनाएंगे। तो महल बनाने के लिए हमारे महाराजा ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा कि मुझे यहाँ पे महल बनाना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि ठीक है, आप महल बनाइए, तो इस महल का नामकरण मैं करूँगी। कि तब कहा जाता है कि इस महल का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। आप लोग यहाँ पर 40 मिनट टाइम में घूमेगा, मैं 40 मिनट तक वेट करेंगे। अच्छा ठीक है। अगर एक्स्ट्रा रहेंगे तो और एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, हम लोग टाइम के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। नीर महल का दूसरा नाम भी है जिसका नाम है जल महल। जल महल इसलिए कहा जाता है कि नीर महल पानी के बिल्कुल मिडिल पे बने हुए हैं, इसलिए इसको जल महल के नाम से भी जाने जाते हैं। दो महीने के लिए सबको लाइसेंस देती है दारू पीने के लिए। सिर्फ 2 महीने जैसा मिल जाती है। हाँ। लाइसेंस नहीं देता है, लाइसेंस जैसा मिल जाता है। हाँ। आप लोग ओपन दारू पियो अच्छा और म्यूजिक सिस्टम लगाओ और डांस मारो। अच्छा। दिसंबर और जनवरी। हाँ बढ़िया। इस टाइम नाव चलाने वाली हूँ मैं, देखिए आप लोग भी। अंकल ऐसे ना। बढ़िया। गया। फर्स्ट टाइम नाव भी चला रहे हैं हम निर्महल आके। ये अंकल ने मुझे सिखाया कि ऐसे चलाते हैं। अगर अकेले छोड़ देंगे तो शायद पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेंगे। हो गया, थकते हैं। पानी के बीच में ये देखिए बहुत ही ठंडा ठंडा हवा दे रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एकदम बिल्कुल नज़दीक आके पहुंच चुके हैं। तो तब तक यहाँ पे घूमने के लिए हम लोगों को 40 मिनट दिया गया है। मतलब जिस अंकल के साथ हम लोग आए हैं ये यहाँ पे 40 मिनट वेट करेंगे हम लोगों के लिए। उससे ज़्यादा हो गया है तो और थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जितना हो सके कोशिश करेंगे कि 40 मिनट के अंदर ख़त्म करें कि घूम के कि अंदर क्या है क्या नहीं है। आप लोग भी देखते रहिएगा मेरे साथ। कभी तो ये अंकल क्या क्या बोले जा रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके हाँ पे हाँ मिला के हंस हंस के जा रहे थे हम भी। अंकल इसके उस साइड पे पानी नहीं है? उसका पानी इस साइड में पानी है लेकिन थोड़ा कम है। आप पैदल आ सकते हैं ना, ठीक ठाक से नाव चल सकते हैं। इतना हो गया क्योंकि 6 महीना तक यहाँ पर आसपास के लोग पानी छोड़ के खेती बाड़ी करता है। इस रुद्र सागर के एरिया लगभग 5.3 स्क्वायर किलोमीटर के आते हैं। दोस्तों, इस महल को और भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि वाटर पैलेस, समर पैलेस इसलिए कहा जाता है कि हमारे महाराजा वीर विक्रम बहादुर माणिक्य जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे गर्मी के टाइम पे छुट्टी मनाने आते हैं। जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए मैं अंकल का हाथ बता रही हूँ। ये देखिए अंकल क्या नाम था इसका? हाँ। हम लोग तो इसको बंगला में बोलते हैं बैठक। हिंदी में इसको चप्पू बोलते हैं। चप्पू चला रहे हैं हम। आप लोग देखिए जल्दी पहुंचने के लिए हम अंकल का हाथ बता रहे हैं। इसको बंगाली पे बैठक बोलते हैं और चप्पू बोलते हैं हिंदी पे शायद। इतना पता नहीं है तो मैं चला रही हूँ। ये देखो हम लोग पहुंच गए निर्महल। ये पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि
छुट्टी मनाने, घूमने, देखने हर कोई दूर दूर से यहाँ पे आते ही है। और जितने सारे टूरिस्ट लोग भी होते हैं तो त्रिपुरा पे आए तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं कि इस पैलेस के साथ बहुत सारे हिस्टोरी जुड़ा हुआ है। तो आप लोग भी बने रहिएगा। अभी हम लोगों का एंट्री होगा। यहाँ पे देख रेख के लिए फौजी भी मौजूद है, ये आप लोग देख सकते हैं। हंस रहे हैं ये आंटी लोग, बहुत ही मज़ा आया होगा घूम के। मैं भी हंस देती हूँ थोड़ा सा ज्वाइन कर ली मैंने भी। ये देखिए पहुँच गए हम। 1.5 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म करके फाइनली पहुंच गई नीर महल के अंदर। तो अंदर आने से पहले टिकट कटिंग करना होता है, 1 पर्सन का 30 रुपीज़ देना होगा। उसके बाद ये आप पहुँची हम महल के अंदर। महल के अंदर कुछ भी नहीं है। महल के अंदर राजा का रूम, बेडरूम, रानी का बेडरूम, ये सब ही है। और ये देखो नज़ारा। और कहा जाता है ये है गेस्ट रूम। महाराजा हर किसी गेस्ट के साथ यहाँ पे ही मीटिंग करते हैं। और जब इंडिया पे ब्रिटिश शासन चल रहा था तब त्रिपुरा के महाराजा ने ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को त्रिपुरा पे घुसने ही नहीं दिया। और त्रिपुरा पे घुसने के लिए दूसरा रास्ता भी है नहीं, ऐसा कहा जाता है। और जितना टैक्स देना है, थोड़ा बहुत टैक्स दे के ब्रिटिशों को यहाँ से ही भगा देते थे। और ये महल इतना खूबसूरती से बनाया गया है। और ये महल इंडियन आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर है। हमारे महाराजा के बहुत ही कम उम्र में ही देहांत हो गए थे। तो कहा गया कि जब महाराजा के देहांत हो गए थे तब 15-20 साल तक ये महल यूँ ही खाली पड़ा रहा। तब इस महल को देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। तो यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे आके रहने लग गए थे। तो उन लोगों के द्वारा काफ़ी कीमती सामान लूट लिए गए थे। ये रहा ऊपर जाने की सीढ़ी। तो मैं इसको चढ़ के जा रही हूँ ऊपर। तो ऊपर जाके जो नज़ारे देखने को मिला, दिल एकदम खुश हो गई। लेकिन जितना खुश हुआ उतना नहीं हो पाई धूप की वजह से। बहुत ही खतरनाक धूप थी। वहाँ पे इतना मन खोल के, दिल खोल के घूमने का मन थी, वो नहीं कर पाई मैं। ये देखो, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे घूमते घूमते खुद को राजकुमारी जैसा फील करने लगी हूँ मैं। तो वो तो नहीं हुई, कभी होगा भी नहीं। तो खुद को तेरे नाम मूवी का भूमिका चावला समझ ली मैंने। तो ओढ़नी ओढ़ के नाचो करके थोड़ा सा नाच लिए। ये देखो, ऊपर से इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलते हैं। ये मौका कभी छोड़ना नहीं है। आप लोग ज़रूर आके देखिएगा। बहुत 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 ही शानदार। इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बहुत ही खतरनाक धूप है। जितने मज़ा लेने हैं उससे कहीं ज़्यादा सज़ा मिल रही है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ही खतरनाक धूप है। सहने लायक जैसा नहीं है। तो मैं जल्दी ही आप लोगों को दिखा के जा रही हूँ। ये देखिए, ये ऊपर का, एकदम ऊपर का मिडल वाला हिस्सा है। आप लोगों को एक सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग इस नीर महल पे जब भी आने के लिए प्लानिंग करते हैं तो थोड़ा ठंडा वाला दिन देख करके आइएगा।
क्योंकि गर्मी पे अब जितना देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उतना नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे कि यहाँ पे, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच है। इसके ऊपर वाले हिस्सों पे इतना ज़्यादा खतरनाक धूप होते हैं, गर्मी होते हैं, सहने लायक नहीं है। फिर भी देख रही हूँ और दिखा रही हूँ। सोचा तब तक थोड़ी देर कुछ खुद का फ़ोटो निकाल के जाऊँगी, तो फ़ोटो तो हुई नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। पता ही नहीं था मुझे खुद से ही। बिंग तिथां पे कलो क्लास पानी बिले सलाम चिको। मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है नीरमहल घूमने का। जो नाव वाला अंकल है नीचे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के बुला रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया है, आ जाओ करके। तो हम लोग निकल के आए हैं, अभी जाऊंगी। ये हो गया घूमना। तो टाटा नीरमहल। जब टाइम मिलेंगे, अच्छा वाला दिन मिलेंगे, फिर से आऊँगी आपसे मिलने। तो अभी चल